आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूरे देश में वर्ष भर आयोजन किए। अब हर गांव से लेकर हर गली तक लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे हैं। ये महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा और इसमें ये संकल्प होगा, जब आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी 1947 में जब आज़ादी मिली थी, उसके उमंग और उत्साह के साथ आज़ादी के 75 वर्ष पर वैभवशाली भारत के इस उत्साह के साथ, इस प्रतिष्ठा के साथ वह जोड़कर आज़ादी के 100 वर्ष मनाए, ये प्रधानमंत्री की कल्पना है। मैं दमोह वासियों को, देशवासियों को अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। ये 15 अगस्त ना भूलने वाला 15 अगस्त है, गर्व करने वाला 15 अगस्त है। हम आज़ादी के 75वें वर्ष में इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर झंडा फहराने का अधिकार पा चुके हैं। हम अपने घरों में झंडा फहराएं और इस आज़ादी को, जश्न को अमर बनाएं। इस अमरता के लिए तिरंगा हमारी आन बान और शान है, उसे विश्व के पटल पर ऊंचाइयां देते रहे। यही स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी दमोह जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और मैं ऐसा आह्वान करता हूं कि प्रत्येक दमोह वासी अपने अपने घर पर झंडा वंदन करे, ध्वजारोहण करे। पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। कल 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, देशवासियों को, नगरवासियों को। हम लोग आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का एक कार्यक्रम चल रहा है, जो 13 तारीख से 16 तारीख तक रहेगा। इसमें हम अपने घर में, हर घर में एक तिरंगा लगा के अपने आज़ादी के इस महोत्सव पर्व को मनाएं और सभी खुश रहें। अपने देश की समृद्धि के लिए यह संदेश दें, एक तिरंगा लगा के।
मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। इसी क्रम में लगातार झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं बटियागढ़ के ग्राम चैनपुरा बरखेड़ा नहर की, जहां पर सुनार नदी का जलस्तर अधिक होने के कारण नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी गांव में बने मकानों तक आ गया है। हालांकि प्रशासन द्वारा भारी वर्षा का अलर्ट जारी करते हुए बढ़ते जलस्तर को देखकर लोगों को समझाइश दी गई है कि गाँव तक पानी आ गया है, लोग सावधानी बरतें और जहाँ तक पानी आया है उन मकानों को खाली कर दें। अधिकतर मकान खाली भी कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार सुनार नदी का पानी गांव से सटे मकानों तक आ गया है। हम चैनपुरा सरपंच हैं। गांव वालों के सहयोग से सुनार नदी की बाढ़ ज़्यादा आने से गांव के किनारे के परिवारों के मकानों के सभी सहयोग से गांव के व्यवस्थित स्थानों पर ले जा रहे हैं और सभी अधिकारियों को जानकारी भी दी है। अभी नदी बाढ़ पे चल रही है? अभी बाढ़ पे चल रही है, बढ़ रही है। अभी कितने घरों में पानी भर चुका है? अभी ये 4-5 घर में तो पानी आ ही गया है। खाली करवा लिएगा? खाली करवा लिया, अभी 5-6 घर खाली की स्थिति में है। पुलिस व्यवस्था भी कर रही है, उन्हीं की सुरक्षा से तो ही कर रहे हैं सब काम। कोई किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? अभी नुकसान की कगार पे नहीं है। आगे बाढ़ बढ़ रही है तो नुकसान की कगार पे है। क्या नाम है आपका? परमानंद रखिया।